नमस्ते बच्चों। बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक में से जो पाठ है उसमें से मैंने एक पैसेज निकाला है। पिछले क्लास में मैडम ने आपको ये पाठ सिखाया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, उस पाठ में से एक पैसेज मैंने निकाला है स्टैंडर्ड सिक्स्थ के। तो वो पैसेज आज हम देखेंगे। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में ऐसे एक पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज को सबसे पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब एग्ज़ाम के टाइम पैसेज कैसे सॉल्व करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है। ओके, आपको एग्ज़ाम में ऐसे एक पैसेज दिया जाने वाला है। आपको इस पैसेज को सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है। ओके, फिर उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं और उसके आंसर आपको इस पैसेज में से ढूंढकर आपकी भाषा में लिखने हैं। ओके, अब ये मराठी का पैसेज है तो आपको अच्छे से मराठी पढ़नी आनी चाहिए। ओके, और समझ में आनी चाहिए। जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पैसेज जो है वो पढ़ेंगे, है ना। खूप जुनी गोष्ट, विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते. त्यांच्या प्रधानांचे नाव होते अप्पाजी. अप्पाजी फार चतुर होते. उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपणही अप्पाजींची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला. तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे, है ना. फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे. त्याचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे. ये देखो यहाँ पे, त्याचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे. माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? ये पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है। एक राज्य था विजयनगर नाम का, उसके राजा थे कृष्णदेवराय और उनके प्रधान का नाम था अप्पाजी, है ना. और जो उनके पास वाला जो राज्य था उत्तर की दिशा में एक राज्य और था, विजयनगर के उत्तर की दिशा में कलिंग राज्य था. उस राजा ने एक बार उन्होंने सुना था कि जो विजयनगर के जो प्रधान है अप्पाजी, वो बहुत ही होशियार है. ओके, तो उन्होंने एक बार परीक्षा लेने की सोची. तो उन्होंने बोला कि आपके राज्य में मैंने ऐसे सुना है कि बहुत ही स्वादिष्ट गोभी मिलती है ना, तो आप मुझे वो गोभी भेज सकते हो क्या? ऐसे इस पैसेज में इतना ही लिखा हुआ है. तो उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चंस पूछे हैं. तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले ये पैसेज अच्छे से पढ़ेंगे. उसके ऊपर ऐसे अभी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करके दिए हैं. आपको आपके मन से क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढकर आपको लिखने आने चाहिए. तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, विजयनगरमध्ये राजा कोण होते, है ना. विजयनगरमध्ये राजा कौन होते. ओके, तो उसका आंसर है, देखो यहाँ पे. अभी पैसेज आपको, जिन्होंने पैसेज अच्छे से पढ़ा है, जिनको समझ में आए, उनको ही आंसर आएगा ना. तो देखो, विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते. तो कृष्णदेवराय ये राजा का नाम है. तो उसका आंसर आएगा कृष्णदेवराय हे विजयनगरचे राजा होते. कृष्णदेवराय हे विजयनगरचे राजा होते. दूसरा क्वेश्चन है, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, कृष्णदेवरायाच्या प्रधानांचे नाव काय होते. कृष्णदेवरायाच्या प्रधानांचे नाव काय होते. तो देखो यहाँ पे है उसका आंसर. त्यांच्या प्रधानांचे नाव अप्पाजी होते, है ना. त्यांच्या प्रधानांचे नाव अप्पाजी. ओके, तो कृष्णदेवराय इनके जो प्रधान थे उनका नाम था अप्पाजी. कृष्णदेवरायाच्या प्रधानांचे नाव अप्पाजी
होते. ओके, तीसरा क्वेश्चन है. अब एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन है आपको. उत्तर दिशेकडे कोणते राज्य होते, है ना. उत्तर दिशेकडे कोणते राज्य होते. तो यहाँ पे उसका आंसर देखो. उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते ना. विजयनगरच्या उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. तो उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते, ये आपको इसका आंसर है. और दूसरा है क्वेश्चन, विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी शब्द लिहा. अभी ये जो विरुद्धार्थी शब्द है उसके आंसर्स जो है आपको वो भी आपको पैसेज में ही मिलेंगे. को प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा, उसके आंसर्स आपको पैसेज से ही ढूंढने हैं. ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पे पूछा गया है पहला शब्द नवीन. तो पैसेज में आपको नवीन के विरुद्ध पहले आपको विरुद्धार्थी शब्द मालूम होनी चाहिए, तो ये आपको ये क्वेश्चन जो है विरुद्धार्थी शब्द का वो सॉल्व करने के लिए आएगा. ओके, तो नवीन उसका विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, देखो यहाँ पे देखो, खूब जुनी गोष्ट, है ना. तो नवीन के ऑपोजिट है जुनी. तो आपको यहाँ पे जुनी भी लिख सकते हो, जुने भी लिख सकते हो ना. नवीन जुने, तो नवीन जुनी ऐसे भी आप लिख सकते हो. दूसरा है शब्द मूर्ख, है ना. मूर्ख के विरुद्ध है यहाँ पे देखो, पैसेज पे है यहाँ पे चतुर, है ना. तो देखो मूर्ख का विरुद्धार्थी शब्द है चतुर. ओके, और जो ये तीसरा क्वेश्चन होता है, तुम्हाला माहीत असणाऱ्या, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तुम्हाला माहीत असणाऱ्या राजांची नावे लिहा. ओके, तो आपको जो राजाओं के नाम मालूम है उन क्या करोगे आप, वो आप यहाँ पे लिखोगे. एक दो, एक नाम भी लिखा तो भी आपको चलेगा. एक दो तीन नाम भी आप लिखोगे तो भी आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. ये पैसेज आपको 6 मार्क के लिए पूछा जाता है. ओके, तो इसमें क्वेश्चन 1 2 3 प्रश्न होते हैं और सब क्वेश्चंस और ज़्यादा भी आपको यहाँ पे हो सकते हैं. ओके, तो सभी बच्चे अच्छे से पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, अभी इसके बाद के जो लेक्चर है उसमें मैं आपको पैसेज दूंगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस दूंगा. वो पैसेज के जो क्वेश्चंस है वो आपको खुद के मन से आपको लिखना आना चाहिए. आ रहा है समझ में. तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले ये पैसेज लिख लेंगे आपके कॉपी में और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको आपके कॉपी में लिखने हैं. देखो इसका आंसर है अकबर, अशोक राजा, छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना. बहुत सारे राजाओं की भूमि रही है भारत. तो बहुत सारे राजे यहाँ पे होके गए हैं, है ना. तो आप बहुत सारे नाम है, तो आप किसके भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो. तो मैंने 2-3 नाम सिर्फ यहाँ पे लिखे हैं. महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े राजा हो चुके हैं. उन्होंने बहुत ही अच्छा काम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया है. तो इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पे लिखा है. ओके, तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपको एग्जाम में जो आपकी उत्तर पत्रिका होती है उसमें ये पैसेज नहीं लिखना है. ओके, प्रिंट आपको एग्जाम में वो पैसेज प्रिंट करके आएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे. आपको आंसर शीट में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स लिखने हैं. ओके, अभी आप 6वीं में हो तो आप क्वेश्चन और आंसर्स भी लिखो, क्योंकि आपको समझ में आने चाहिए. जब आप 10th में जाओगे तब आंसर शीट अलग तरीके से लिखी जाती है. 10th में क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट होता है और सिर्फ आंसर लिखने होते हैं आपको, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में, ज़्यादा आपको लिखना होता है 3 घंटे में. तो इसलिए 10th के एग्ज़ाम में आपको सिर्फ आंसर लिखने होते हैं. पर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसलिए आप पैसेज मत लिखो. अभी उत्तर पत्रिका में आप क्वेश्चन और आंसर लिखो. ओके, तो अभी आप कॉपी में लिख रहे हो आपके घर के, तो पैसेज भी लिखो, क्वेश्चन भी लिखो और आंसर लिखो. जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा है वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. ओके, तो सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे. ओके, धन्यवाद.